आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की, जमहूरियत की। हम ताल ठोकते हैं, दम भरते हैं और सही भी है। हम यानी कि भारत लोकतंत्र की जननी है। और डेमोक्रेसी के बारे में वो पुरानी कहावत सबको पढ़ाई गई है, सब जानते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी की, प्रजातंत्र की हम बात करते हैं तो चुनाव को सबसे बड़ा मेला लोकतंत्र का जश्न क्यों माना जाता है? क्योंकि आप, मैं, हमें जिन्हें जनता जनार्दन कहा जाता है, एक दिन के लिए ही सही, 5 साल में, पर हम अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, सरकार बनाते हैं। अब फर्ज कीजिए जिसे हमने दरअसल चुना वो संसद या विधानसभा में ना जाए, तो क्या यह लोकतंत्र का अपमान नहीं होगा? आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो चुनाव साफ सुथरे हों, निष्पक्ष हों, इसी के लिए चुनाव आयोग का गठन भी हुआ। 1952 से आम चुनाव की प्रक्रिया इस देश में शुरू हुई। 1950 में, उससे 2 साल पहले, चुनाव आयोग का गठन किया गया था। अब तक 17 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और सैकड़ों विधानसभा के चुनाव। और हमारे चुनाव आयोग को लेकर, उसकी कार्यप्रणाली, कार्यशैली, उसकी निष्पक्षता को लेकर दुनिया भर तारीफ करती है, तारीफों के पुल बांधती है। तो आज चुनाव आयोग की बात क्यों की जा रही है और चुनाव की बात क्यों की जा रही है? वो तब जबकि 2024 के जो चुनाव हैं वो सर पर हैं। अब दरअसल हुआ क्या? 2 मार्च इसी साल 2023 सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की एक खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं और 2 जो चुनाव आयुक्त हैं, यही चुनाव आयोग का ढांचा है, इनका चुनाव एक 3 सदस्यीय समिति करेगी। और इस समिति में कौन होंगे? देश के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ये 5 खंडपीठ, 5 जजों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। लेकिन साथ ही साथ यह भी कहा कि यह फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक संसद कोई नया कानून ना ले आए। तो गेंद सरकार के पाले में आ गई। यथास्थिति भी बरकरार रखी जा सकती थी, लेकिन कल राज्यसभा में एक बिल पेश कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा। और इसमें प्रावधान क्या रखा गया? जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसे दरकिनार करते हुए अब इस समिति में, 3 सदस्यीय समिति में, प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष भी होंगे, लेकिन एक सरकार का मंत्री और। अब 3 सदस्यीय समिति है तो बहुमत का आंकड़ा 2 हो जाता है। अब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री वो तो सेम पेज पर होंगे, कॉमन सेंस की बात है। तो 2-1 का फैसला तो होगा ही होगा। अगर सर्वसम्मति से फैसला नहीं होता तो मोटी बात यह कि सरकार ही चुनेगी। चुनाव आयुक्त जो अगली सरकार चुनने का सारा कामकाज, लेखा जोखा, बंदोबस्त, नियंत्रण करेगी। तो सरकार अपने नुमाइंदे बिठा सकती है। इस बात को लेकर विपक्ष हमलावर है, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस। इसे लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र का गला दबाना और 2024 की चुनावी तैयारियों की एक रणनीति से जोड़कर विपक्ष देख रहा है। जबकि सरकार की तरफ से तर्क यह दिया जा रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा था जब तक संसद कोई और कानून ना बना दे, और कानून बनाने का हक संसद का होता है। बहुत से लोगों को यह गलत फहमी है, मुगालता है कि कानून सुप्रीम कोर्ट बनाता है। वो व्याख्या करता है कानून की, इंटरप्रेट करता है। कानून बनाने का हक वो दरअसल आम आदमी, आपके पास, मेरे पास है। और हम वो हक
अपने प्रतिनिधि को देते हैं, जिसे चुनकर हम संसद में भेजते हैं और वहीं कानून बनते हैं। अब विपक्ष जब सवाल खड़ा करता है तो थोड़ा अतीत में जाने की भी जरूरत हो जाती है। 1950 में बना चुनाव आयोग, ये तो मैंने आपको बताया, और 1989 तक 39 साल चुनाव आयोग में एक ही चुनाव आयुक्त होता था, मुख्य चुनाव आयुक्त। बाकी दो चुनाव आयुक्त का कोई स्थान नहीं था तब चुनाव आयोग में। लेकिन राजीव गांधी और तत्कालीन लेट 80s के मुख्य चुनाव आयुक्त RVS पेरी शास्त्री के बीच जबरदस्त जंग हो गई, जोर आजमाइश हो गई। तो राजीव गांधी ने, जो कांग्रेस अभी बहुत हल्ला काट रही है, 2 चुनाव आयुक्त और नियुक्त कर दिए। VP सिंह की सरकार आई, उन्होंने हटा दिया। फिर 91 में अल्पमत की ही सही कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार आई तो 2 और चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए गए। पर इन्हें चुनेगा कौन, इसको लेकर जबरदस्त चर्चाएं हुई और एक नहीं आधे दर्जन से ज्यादा कमेटियां बैठी। तारकुंडे कमेटी 1975 की, गोस्वामी कमेटी 1990 की, वोहरा कमेटी 1993 की, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी 1998, लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई 1999 में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रपोज्ड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 2004 में छपे, जीवन रेड्डी कमेटी 2004, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 2007 में इन्होंने रिपोर्ट दी, लॉ कमीशन रिपोर्ट 2015। और इनमें से अधिकांश, जब मैं अधिकांश कहता हूं तो 90% से ज्यादा जो कमिटियों की रिकमेंडेशन सिफारिश थी वो ये प्रधानमंत्री होने चाहिए, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश, ताकि निष्पक्षता का जो वो पैमाना है, वो कसौटी है, उस पर कसा जा सके, चुनाव आयोग साफ सुथरे चुनाव कराए। लेकिन इसमें भी एक पर आ जाता है। ये सब सिफारिशें होती रही, पर क्या हुआ, 2005 में नवीन चावला को चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया। 2005 में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार। अब नवीन चावला का अतीत जो नहीं जानते, उन्हें इमरजेंसी में जो उन्होंने भूमिका निभाई, वो एक ब्यूरोक्रेट थे। शाह कमीशन ने उन पर उंगलियां उठाई थी, बीजेपी ने ऐतराज दर्ज किया। अब जो कांग्रेस निष्पक्षता को लेकर सवाल उठा रही है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे SS गिल को राज्यसभा में भेजती है। रंजन गोगोई के मामले में बहुत सवाल उठाए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको तो भेज दिया राज्यसभा, तो जी राम मंदिर का फैसला, कुछ सेटिंग थी। तो SS गिल के साथ क्या सेटिंग थी कि उन्हें राज्यसभा भेजा गया, उन्हें बाकायदा फिर मंत्री भी बनाया गया, वो खेल मंत्री बने। पर यह खेल बड़ा है क्या, यह 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है क्या, और चुनाव आयोग पर आने वाले दिनों में भारी होने वाली है क्या जिम्मेदारी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।